हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं रूपाली आप सभी लोगों का अपने चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में स्वागत करती हूँ। गाइस, अभी जैसे कि टॉपिक आप लोगों ने देखा है कि इट इज़ वाई देर इज़ नो कॉन्टैक्ट इन यू ऑल। वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? वाई इज़ ही और शी नॉट टॉकिंग टू यू? अभी ये नो टॉक या नो कम्युनिकेशन किसी भी रीज़न से हो सकता है। कोई छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो, कोई बड़ी टॉपिक हो, कोई बड़ा रीज़न हो, जो कुछ भी हो देखेंगे। जैसे भी मैसेजेस मुझे आएंगे मैं आप लोगों को अपने मैसेजेस दे दिया करूँगी। नो शुगर कोटिंग आए, जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको क्लियरली बता दूँगी। आई होप आप किसी को बुरा ना लगे, बट देन माई जॉब इज़ टू गिव यू द राइट मैसेजेस विदाउट एनी शुगर कोटिंग। या सो लेट्स, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता क्या मैसेजेस आने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि मैसेजेस आपको अच्छे लगेंगे बुरे लगेंगे, बट जो भी है आई एम हियर टू पास यू ऑल द मैसेजेस दैट यूनिवर्स वांट्स मी टू पास यू ऑल। यस गाइस, सो यस लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये है अपना पाइल 1, दैट इज़ माई येलो बुद्धा। This is my pile 2, this is my black Buddha, and this is a pile 3, that is a blue Buddha. सो आप अब अपने पाइल चूज़ कर लीजिए गाइज। जो भी बुद्धा आपको अच्छा लग रहा है, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे मेंशन कर ही रही हूँ। आई विल मीट यू इन द टाइम स्टैम्प विथ योर रीडिंग। ओके गाइज, बाय। सो यस गाइज, ये है अपना पाइल 1 की रीडिंग। सो जिन्होंने भी मेरा ये येलो बुद्धा सेलेक्ट किया है, देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्यों नहीं बात कर रहे, वाई ही और शी इज़ नॉट टॉकिंग टू यू। फाइन गाइज, सो यस यूनिवर्स, प्लीज़ कनेक्ट मी विथ माई पाइल 1, दैट इज़ माई येलो बुद्धा। जिन्होंने भी मेरा येलो बुद्धा चूज़ किया है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी वाई द पर्सन इज़ नॉट। Okay. Please, universe, guide me why the person is not talking to them. If universe, please guide me. Whoever have chosen my yellow Buddha, why that person is not talking to them. Universe, please guide me. Why this person, जिन्होंने भी मेरा येलो बुद्धा चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे बात क्यों नहीं कर रहा है। I'll pull out the cards, guys, and then I'll explain you why why is the person not talking to you. Okay, the Queen of Swords, the Ace of Swords, the Six of Cups, and the Strength. Okay, and the Devil. Okay, at the end is the Devil. ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे दिख रहा है और किस किस से रेजोनेट हो रहा है, पहले वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे गाइस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3 चीज़ें मुझे लग रही है, देख लीजिए 3 सिनेरियोज मुझे लग रहे हैं। सबसे पहले तो ये लग रहा है कि यहाँ पे अनकन्फेस्ड लव है। मतलब ना आपने उनसे कन्फेस किया है, ना उन्होंने आपसे लव का कन्फेशन किया है। ये फ्रेंडशिप के तौर पे सब चालू था एंड सडनली चीज़ें थम गई हो। ना वो आपसे बात कर रहे हैं, ना आप आपने कुछ बात बोल दी हो, छेड़ दी हो, फिर भी उनसे रिस्पॉन्स नहीं आता हो। ओके, ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपने कन्फेशन कर लिया हो, आपने उनको बोल दिया है कि यू हैव सच फीलिंग्स फॉर हिम, यू लाइक हिम और यू लाइक देम, एंड देन वहाँ से रिस्पॉन्स आना बंद हो गया हो। मतलब डायरेक्टली उन्होंने कुछ भी शेयर करना, इवन एज अ फ्रेंड शेयर करना चीज़ें बंद कर दी हो। ओके, एंड यहाँ पे थर्ड सिनारियो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू बोथ वर इनटू अ रिलेशनशिप, आर इनटू अ रिलेशनशिप, बट देन चीज़ें सडनली यू फेल्ट की चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यू फेल्ट की चीज़ें शादी तक आगे जाएंगी, बट देन सडनली चीज़ें ना आगे बढ़ रही है, ना वो ना बोल रहे, मतलब हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी ना बोल रहे, ना शादी तक बात जा रही है, ना ब्रेकअप तक बात जा रही है। सो समवेयर यू आर फीलिंग स्टक, यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे करना क्या है। कि यार ये बंदा आने वाला है, कि ये बंदा इसने ब्रेकअप कर लिया, कि या ये बंदा
किसी और के, मतलब व्हाट इज़ ही अबाउट टू डू, व्हाट इज़ ही थिंकिंग, आपको पता ही ना हो। शायद ये 3 केसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके गाइज, सो लेट मी टेल यू यहाँ पे बात क्यों नहीं हो रही है। गाइज देखिए, सबसे पहले तो आपके पर्सन आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, आप मुझे बोलोगे यहाँ पे ना लवर्स है, ना किंग का कप्स का कार्ड है, ना किंग ऑफ कप्स है, ना एस ऑफ कप्स है, देन हाउ। गाइज सी, दिस इज द कार्ड, it's a very pure connection card, it's a 6 of cups। मतलब वो बंदा आपको कोई पराया नहीं समझता, वो बंदा आपको अपना समझता है, भले उन्होंने बोला हो ना बोला हो, कन्फेशन किया हो ना किया हो, यू नो, जो भी सिचुएशन हो, बट दैट पर्सन लव्स यू लाइक अ फैमिली, ही लव्स यू और शी लव्स यू लाइक यू आर हिज ओन फैमिली पर्सन। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, योर पर्सन फील्स, ही इज़ completely passionate for you, you know, he has that fire kind of energy towards you, he is like, आपको देखते ही, you know, he just feels that pull, that connect, that, you know, we say right, uh, अजीब सा, you know, पुल, उनको खिंचाव आपकी तरफ फील होता है, बट देन he is not expressing it to you। why is he not expressing it to you? because guys, उनको अपने लाइफ में कुछ करना है, उनको अपने, ये एक सिनेरियो है, उनको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करना है which requires his full involvement in it। okay, I guess this person is quite workaholic, quite passionate even in love as well as in the work, you know, he is quite active person in both ways, even career में भी और love में भी। he though he loves you but for now he is not telling it to you because अभी उन्होंने confess कर दिया, अभी उन्होंने आपको ये सब बता दिया, and unfortunately आगे चल के ऐसा कुछ हुआ, you know, and then he is, you know, he is not that capable to accept, to come and marry you or to give you that financial happiness, to give you that happiness that you deserve, you know। तो फिर क्या, ये सोच के वो बंदा पीछे हट जाता है, या तो बात नहीं करता है, अपनी दिल की बात आपको बताता नहीं है, बट देन दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। ये पहला सिनेरियो है जहाँ पे बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा है खुद कुछ अचीव करने के लिए। okay, and then he don't want to hold you, you know, and keep you stuck, इसीलिए ना वो हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। बट मुझे पता है यहाँ पे मेरे पर्सन जो वीवर है मेरे, अभी ये बोलेंगे अरे एक बार ना तो बोल दो, मतलब वी कैन मूव ऑन, वो बंदा डरता है, सिंस ही इज़ क्वाइट पैशनेट टू यू, ही फील्स यू आर सोल मेट, डरता है आपकी वो आपको गवा ना दे, ही डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, एंड इसीलिए ये बंदा, आई नो इट्स वेरी फनी, एट टाइम ये बहुत फ़नी हो जाता है कि रुका के रखना किसी को, बट ये इसीलिए आपको रुका के रख रहे हैं ताकि आप उनका वेट करो। ओके, ये फर्स्ट सिनेरियो है, इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहा है, मतलब अगर उन्होंने एक बार बोल दिया कि नहीं मुझे टाइम चाहिए, तो ही थिंक्स दैट यू माइट लीव हिम और हर। ओके, ये पहला सिनेरियो मुझे लग रहा है गाइज। सेकेंड सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने फैमिली में देर आर सम काइंड ऑफ मदर इशूज़ या सिस्टर इशूज़, कुछ तो इशूज़ यहाँ पे चालू है, यू नो, जिसकी वजह से वो पर्सन आपके और आ नहीं पा रहा है। वो चाहता है आपसे स्टार्ट करना, वो चाहता है आपको, वो बहुत ज़्यादा चाहता है आपको, बट देन ही हैज़ टू वेट फॉर द स्टार्ट बिकॉज देर इज़ सम मदर इशू, देर इज़ सम फीमेल इशूज़ इन देयर फैमिली। अभी ये उनकी मदर भी हो सकती है। ओके, और यहाँ पे आई फील, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी, मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही है। अगर थर्ड पार्टी है तो कोई रिलेटिव है, कोई फीमेल फिगर है जिनकी शायद तबीयत बराबर ना रहती हो, या तो जिनका बहुत घर में चलता हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, और वो उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। इसीलिए ये पर्सन बहुत शांति से प्लानिंग करके बहुत पेशेंटली उन लेडी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और ये आपको क्यों नहीं बता रहे, इसका रीज़न ये है, अगेन
he feels very connected to you, you know, he feels that pull towards you. but अगर उन्होंने आपको ये बता दिया कि उनके फैमिली में कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट है, यू नो, उसकी फैमिली में कोई चीज़ें है, यू नो लाइक यू नो कि उनकी माँ उनको आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या उनकी फैमिली में कोई बुज़ुर्ग हो जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर आपको पता चले, देन यू माइट फील वेरी बैड, यू माइट लूज़ योर स्ट्रेंथ, यू माइट लूज़ योर पेशेंस। इसीलिए वो आपको नहीं बता पा रहे हैं ये चीज़ें, जबकि वो बताना चाहते हैं, बट वो बता नहीं पा रहे हैं बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। यहाँ पे आपको खोने का डर मुझे बहुत लग रहा है इस पाइल में, बिकॉज एट द एंड डेविल था, यू नो, ही फील्स दैट ही विल लूज़ यू। ओके, उनके दिल और दिमाग में आप बहुत हो, बट देन वो नहीं चाहते कि आपको अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स बता के, अपने माँ या बुज़ुर्ग का आपकी तरफ यू नो ना ये बताना आपको नहीं चाहते, आपको दुखाना वो नहीं चाहते। इसीलिए ही जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम फॉर द रिलेशनशिप टू मूव। बट डेफिनेटली ये पर्सन आगे आएंगे, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली विद इन नेक्स्ट 8 weeks योर पर्सन माइट कम अप एंड अप्रोच यू, सो दैट यू नो आपको कुछ आइडिया वो दे पाए, बिकॉज वो स्टार्ट तो डेफिनेटली चाहते हैं गाइज, भले उन्होंने कन्फेस किया हो नहीं किया हो, आपने कन्फेशन किया हो नहीं किया हो, नो डाउट उनके यू नो ये पर्सन कैसे पता है, वो अपनी फैमिली को पकड़ के चलने वालों में से, यू नो, उनकी फैमिली भी उनको चाहिए और आप भी उनको चाहिए। यू नो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, या ही कुड बी समवन रिलेटेड टू यू नो एक्टिंग हो सकता है, मॉडल हो सकते हैं, समवेयर जहाँ पे उनका 24 घंटे नो उनके काम में बहुत ऑक्यूपाई रहते हैं, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। बट देन उनको अपना काम भी चाहिए, उनको अपनी फैमिली, अपने माँ बाबा भी चाहिए, और उनको आप भी चाहिए। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू टेक दिस एवरीथिंग इन अ ब्रैकेट, सबको पकड़ के चलना चाहते हैं। इसीलिए वो आपसे बात फ़िलहाल नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो आपको अपने घर की जो प्रॉब्लम्स है वो बता नहीं पा रहे, बताना चाहते नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो ग्रो करें, एंड देन विद द सक्सेस वो आपके पास आके आपसे यू नो यहाँ पे ये बंदा टाइम पास करने वालों में से नहीं है, बिकॉज ही जेन्युइनली फील्स दैट कनेक्ट यू नो, एंड ही हिमसेल्फ इज़ वेरी पॉजिटिवली वेटिंग एंड वर्किंग, यू नो, कि ये रिलेशन आगे बढ़े, वो खुद चाहते हैं। देन लेट अस सी कि अभी हम लोग देखेंगे कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस करना चाहते हैं इस सिचुएशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माई पाइल 1, जिन्होंने भी मेरा येलो बुद्धा चूज़ किया है, प्लीज़ गाइड मी। You are more worried and I guess might be if अगर ये आपका नहीं हो तो मुझे लग रहा है जो भी मैंने बोला था राइट, कि सम एल्डरली फिगर या मदर या कोई हेल्थ इश्यूज है, शायद वो इम्प्रूव होने की वो वेट कर रहा है। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव गाइज, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मैं बोला, यहाँ पे मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा। आपके पर्सन आपकी तरफ, आप उनका झुकाव आपकी तरफ बहुत है। भले आज वो आपसे बात नहीं कर रहे, बट फिर भी उनके दिमाग में आप ही हो। ओके, सो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे नेगेटिव नहीं दिखा, बट आप शायद नेगेटिव सोच के और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। सो बेटर स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, बी पॉजिटिव, एंड देन इफ़ यू बिलीव राइट, मैं वही बोल रही थी आपको कि यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, यू डोंट बी नेगेटिव। देखिए सबसे पहले तो व्हाट हम लोग जो सोचते हैं वी मैनिफेस्ट आवर थॉट गाइज, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, वी मैनिफेस्ट आवर थॉट। सो कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, यू बी पॉजिटिव, सो दैट आपका पर्सन यू नो व्हाट, जब एक रिलेशनशिप में हम लोग होते हैं वी हील ईच अदर, so your thoughts will be healing the person. So better if you start being positive and you start healing your relationship, मतलब कहीं ना कहीं जो भी blockages उनके लिए आ रहे हैं वो निकल जाए। सो येस गाइस, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर माई पाइल 1। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो गाइस, सो डू लेट मी नो, मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सी पाइल आपसे रेजोनेट हो रही है। एंड येस, अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो गाइस, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Okay guys, I'll meet you all in the pile 2.
सो हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने भी मेरा ये ब्लैक बुद्धा चूज़ किया है, अभी देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, वाई देर इज़ नो कम्युनिकेशन इन द रिलेशनशिप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माई पाइल टू। जिन्होंने भी मेरा ब्लैक बुद्धा चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी वाई देर इज़ नो कम्युनिकेशन। यहाँ पे जिन्होंने भी मेरे ब्लैक पाइल चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। गाइस मैं सारे कार्ड्स पहले पुल कर लूँ एंड देन आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज। ओके ओके, स्ट्रेंथ वापस आ गया। ओके, शायद बहुत जो भी पाइल, जिन्होंने भी मेरी पाइल सेकेंड चूज़ की है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। मेरी पाइल वन भी वो भी वहाँ पे मैसेज आया था। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स गाइस। गिव मी मोमेंट, आई जस्ट चेक जो भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं मैं आपको बता दूँ। मुझे 1 मिनट दे दीजिए। पेज ऑफ कप्स, व्हाई दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू यू। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे मुझे एक रिलेशनशिप, एक इमेच्योर पर्सन, ही इज़ मूविंग टू दी मैच्योरिटी। ये बहुत इस पाइल में मुझे बहुत फील हो रहा है। मतलब ये पाइल किस किस से रेजोनेट हो सकती है वो मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे पहले पाइल में था अनकन्फेस्ड लव एंड अनकन्फेस्ड एंड कन्फेस्ड, दोनों का भी मेजरली अनकन्फेशन था, अनकन्फेस्ड लव था। बट यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पे यू बोथ वर इनटू अ गुड रिलेशनशिप, जहाँ पे शादी तक चीज़ें, यहाँ पे शादी हो भी चुकी होंगी बहुत जनों की, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। आप यहाँ पे इसलिए आए हो शायद आपके हस्बैंड या फ़िलहाल आप लोगों में थोड़ा सेपरेशन हो, इसीलिए आप ये पाइल देख रहे हो। कहीं पे भी मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि यहाँ पे आप खुद, मेरे जो व्यूअर है, उन्होंने खुद चीज़ें बहुत धीरे चल रही है। आपका पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है। भले प्यार करते हैं, यू मस्ट हैव बीन डेटिंग ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में आपने उनको कुछ बुरा वाला बोल दिया हो, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई हो एंड देन यू जस्ट छोड़ दिया, आपने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। ये इस पाइल में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के साइड से। ओके, अभी आपके पर्सन आपसे क्यों नहीं बात कर रहे। वो बंदा सबसे पहले तो कंफ्यूज्ड है, ही इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। लाइक उनको खुद को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था उनके हिसाब से। अभी ये आपका प्रॉब्लम है कि यू वर वेटिंग फॉर द कमिटमेंट, बट आपने उनको बताया नहीं। यू जस्ट थॉट कि उनको खुद समझ में आना चाहिए कि कितने टाइम से हम लोग डेट कर रहे हैं, अभी तक तो शादी की बातें होनी चाहिए थी। ये आपने खुद से ही ये सब सोचा एंड यू शेयर एंड उन्होंने ये सब चीज़ें सीरियसली नहीं ली, और आपने बिना कुछ कहे उनको कुछ बताए आपने बात करना ही बंद कर दिया। ये है इस पाइल का सी। बताना ये किस किसने किया है मुझे कमेंट में डेफिनेटली प्लीज़ बताना। ओके, बिकॉज यहाँ पे इमेच्योरिटी मुझे बहुत लग रही है एंड देयर इज़ अ मूवमेंट, मतलब फ्रॉम इमेच्योरिटी द रिलेशन इज़ ग्रोइंग। ओके, सो यहाँ पे बात क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज आपके पर्सन को समझने की कोशिश करे कि क्या चल क्या रहा है, वॉट इज़ ही सपोज टू डू। ये आपके पर्सन के दिमाग में चालू है। ओके, यहाँ पे पूरा खेल डिवाइन टाइमिंग का है। ओके, यहाँ पे पूरा वट एवर द सोल्यूशन इज़, वो अभी आपको दोनों को भी नहीं मिलेगा। ये डिवाइन टाइमिंग पे ही आपके पर्सन को मैच्योरिटी आते ही पता चलेगी कि यार अभी मुझे सीरियस होना चाहिए रिलेशनशिप में।
वो आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं, वो आपको ही थिंक्स अबाउट यू बीन हिज बेटर हाफ। उनको पता है कि ही शुड मैरी यू, ही नोज दैट यू आर द कंप्लीशन। जिनकी शादी नहीं हुई उसकी उनकी बात करें, जिनकी शादी हुई है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बट देन ही इज समवेयर स्टक इन हिज फैमिली मैटर्स, इन हिज फैमिली इशूज। आपके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब का कुछ ना कुछ चीज़ें चालू रहता होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके पास अपने इमोशनल इस पे नहीं ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। ही इज़ डीलिंग विद द फैमिली। ओके, शायद आप उनको छोड़ के चले आ गए, शायद यू आर लाइक यू फर्स्ट डिसाइड कि आपको क्या करना है, देन हम लोग बात करेंगे। और आपने उनका घर छोड़ के शायद आप अपने मायके आ चुके होंगे, या तो आपने बातें करना बंद कर दिया होगा, या कुछ लाइक जस्ट फॉर्मेलिटी दुनिया को दिखाने के लिए आप हाँ हाँ चालू है। बट देन उनको पता है ही इज़ हर्ट, ही इज़ क्वाइट हर्ट, बिकॉज ही ही सीज यू एज हिज कंप्लीट फैमिली। उनको पता है कि बाहर कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू आर द वन हु कैन टेक केयर ऑफ हिम। और आपका सडनली ऐसे चले आना दैट लेफ्ट हिम इन टू दी पेन। तो अभी फ़िलहाल तो आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ही इज़ टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स। उनको उनको चीज़ें समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अभी टाइम क्यों चाहिए उनको? बिकॉज ही इज़ द एनर्जी ऑफ फ्रॉम पेज ऑफ कप्स टू नाइट ऑफ कप्स। भले आपसे प्यार बहुत करते हैं, ही इज़ नॉट एबल टू टेक केयर, ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल इट। बट अभी जब से आप उनको छोड़ के चले आ गए हो, या जब से अगर आप लोगों ने वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, इसलिए आप लोगों ने बात ही करना बंद कर दिया हो, तो इस पर्सन का अभी मूविंग फेज चालू है। ही इज़ मूविंग फ्रॉम हिज पेज ऑफ कप्स एनर्जी टू नाइट ऑफ कप्स। वो धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप, वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप, और वो एक्सपेक्टेशंस कितनी सही है कितनी गलत है, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। सो यहाँ पे क्या आगे हो सकता है, वो पर्सन आपसे खुद होके बात करेंगे। ही विल कम एंड टॉक टू यू, ही विल कम एंड फाइनलाइज थिंग्स फॉर यू एंड योर रिलेशनशिप। बट उसके लिए उनको टाइम चाहिए। फॉर उसके पहले ये पर्सन को खुद रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि ये रिलेशनशिप में आगे, या ये रिलेशनशिप चलाने के लिए उनका लीड रोल है। ही हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए वो शांस ही इज़ ट्राइंग एंड वो खुद के इमोशंस को ग्रो करना, खुद के इमोशंस को हैंडल करने का कोशिश कर रहे, खुद के इमोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को इन सब में से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और वो खुद चाहते हैं आपसे बात करें, बट देन वो क्या बात करेंगे उनको खुद ही वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। सो यहाँ पे टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग बहुत बहुत डेफिनेटली प्ले कर रहा है रोल। सो आई थिंक आप लोगों को अगर आपने उनको छोड़ के आप आए हो, यहाँ पे वो ही है जिन्होंने भी मेरी ब्लैक पाइल चूज़ की है, डेफिनेटली आप ही उनसे बात करना आप लोगों ने बंद कर दिया हो। आप ही लोगों ने शायद, अगर आप शादीशुदा हो तो आपने उनका घर छोड़ के आप अपने मायके आ गए हो, या तो आपने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया हो। ये चीज़ें उनको पेन दे रही है, और वो इस चीज़ को हैंडल करने की ही ताकत जुटा रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। सो येस, दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू, बट उसके पहले लेट हिम अंडरस्टैंड, लेट हिम रियलाइज़ कि उनको क्या करना है। टिल देन व्हाट इज़ माई एंजल गाइडेंस फॉर यू, वो देख लेते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी एंजल, गिव मी दी गाइडेंस फॉर माई पाइल 2। जिन्होंने भी मेरी ब्लैक पाइल चूज़ की है उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़। ओके, मुझे लग ही रहा था, बिकॉज जब यहाँ पे सिचुएशन मैरिड लोगों के लिए भी है, शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने प्यार के लिए चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी गाइस, बिकॉज ये पर्सन बुरा नहीं है। दिस पर्सन लव्स यू, बट देन उनको नहीं समझ रहा है कि आपको चुने, उनके माँ बाप को छोड़े, कैसे छोड़े, क्या करे जिन पे वो दोनों के सब कुछ एडजस्ट हो जाए। ये पर्सन ही इज़ इन अ पेन गाइज, ही इज़ इन अ पेन।
एंड ही ट्रेमेंडसली लव्स यू। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगे तो थिंक अबाउट कॉम्प्रोमाइज गाइज, थिंग्स विल बी पॉजिटिव। ओ गॉड, बी असर्टिव। सो यस, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत रूडली बिहेव किया होगा इनसे, यू नो। सो अभी फ़िलहाल तो आपको गाइडेंस यही है कि प्लीज़ बी पॉजिटिव, बी असर्टिव अबाउट थिंग। इतना नेगेटिव हो कि किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया गाइज, या किसी को हर्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। थिंक अबाउट द रिलेशनशिप, थिंक अबाउट सम कॉम्प्रोमाइज, वर्क टूवर्ड्स ईच अदर गाइज, एंड देन नो नीड टू वरी। आज फ़िलहाल अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद कहीं कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, आपके रूडनेस की वजह से कोई चीज़ें बिगड़े नहीं, सो डोंट वरी, थिंग्स विल बी गुड। यू डोंट हैव टू वरी, ऑन बैक सीन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट देन फॉर दैट यू हैव टू आपको भी चीज़ें झुकना पड़ेगा, आपको आपके प्यार के लिए थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। एंड सही है गाइज, वेयर देयर इज़ लव यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, यू हैव टू एडजस्ट थिंग्स, बिकॉज ऐसे नहीं चलता कि वही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या उनको ही अपनी फैमिली को छोड़ के आना, मतलब उन्होंने ही अपने फैमिली को इग्नोर करना है। इफ़ थिंग्स आर ओके, इफ़ थिंग्स आर, जहाँ तक मुझे लगता है गाइज, इट्स शुड बी लाइक बैलेंसिंग, दे शुड बी बैलेंस फ्रॉम बोथ साइड। सो येस, दिस ऑल व्हाट आई हैव फॉर माई पाइल 2। ओके, सो अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट की हो गाइज, अगर आपको ये पाइल अच्छी लगी हो तो डू डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एंड येस, आई विल मीट यू इन माई पाइल 3, माई ब्लू बुद्धा। बाय। Hey guys, welcome back to my channel, and yes, let's start the reading with this cute blue Buddha. I don't know why I love blue color. Fine. Yes, so universe, please guide me. Just a moment guys, मेरे cards. Okay. So yes, universe, please guide me. जिन्होंने भी मेरा blue Buddha choose किया है, why their person is not talking to them, why there is no contact in the situation. Universe, please guide me. Universe, please guide me, why the person is not talking to my viewer, why the person is not talking to my viewer. Universe, please guide me, why the person is not talking to my viewers. Knight of Swords, Nine of Wands, Eight of Wands. Guys, I'll just pull out all the cards and then मैं बता दूँ आपको. The Wheel of Fortune. Okay. Okay. Fine guys. Four of Cups. So why is your person not talking to you? गाइज आई फील, सॉरी, हाँ मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेक ले लिया, आई एम सॉरी, बट गाइज आई फील योर पर्सन इज़, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनको जो दुनिया के लिए बहुत ही एरोगेंट पर्सन है, जो दुनिया के लिए ही इज़ लाइक अ वॉरियर, मतलब अगर बात करेगा तो कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा इंसान को। ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो। ओके, ही कुड बी इन यहाँ पे मुझे लेट मी टॉक अबाउट दिस साइन। यहाँ पे एक्चुअली टैरो में साइंस नहीं मैटर करते, बट येट यहाँ पे मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा लग रहा है। फायर साइन, एयर साइन, एंड देन लियो या मतलब फायर साइन वही।
एंड देन आई कैन सी दी एयर साइन, मैंने बोला शायद, राइट, यस। तो मुझे ये साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड रही बात वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे गाइस, बिकॉज ही इज़, यू नो, ही इज़ हर्ट। दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली, यू नो गाइस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तकलीफ़ इन द सेंस उनके करियर वाइज, यू नो, उनके यू नो फाइनेंसेस वाइज, यू नो, चीज़ें उनके उनके हाथों से निकलती जा रही है। यू नो, दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स। वो आपसे ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं बिकॉज व्हाट, देखिए, उन वो पहले ही ऐसे पर्सन है कि यू नो ही इज़ क्वाइट एग्रेसिव पर्सन। उनको डर लगता है कि वो आपसे, यू नो, आपसे अपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करे तो शायद बहुत एग्रेसिव हो जाए। यू नो, ही फील्स दैट ही विल नॉट बी एबल टू, यू नो, ही विल नॉट बी एबल टू शेयर वॉट ही वॉन्ट्स टू। ऐसे होता है गाइज, बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब ऐसे टाइप ऑफ पीपल आर देयर हु कांट, who don't feel like, who can't share their real, you know, pain, or this person is definitely in a pain। इनके लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ें हो रही है, उथल पुथल हो रही है, जो वो आपको बता नहीं पा रहे। अभी ये हो सकता है उनके बिजनेस में, यहाँ पे मुझे बिजनेस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लग रहा है बिजनेस करते होंगे, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा, यू नो, पॉलिटिकल पार्टीज़ में होंगे, या तो फिर ये पर्सन, यू नो, ऐसे कोई पर्सन है जो, यू नो, अपने, क्या बोलते, ही इज़ वेरी मच ऑक्यूपाइड इन सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम। यू नो, ऐसे कोई पर्सन है ये। यू नो, उन्होंने लोगों की बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा, बट आज जब उनका टाइम आया है तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। यू नो, और इसीलिए वो नहीं उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट रखना भी है, आपसे ये सब चीज़ें शेयर करनी भी है या नहीं करनी है। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ें कि यू वर इन गुड कॉन्टैक्ट, यू वर इन गुड रिलेशनशिप, मतलब नॉट डेटिंग काइंड ऑफ, बट येस यू बोथ वर क्वाइट गुड, क्वाइट अटैच्ड टू ईच अदर, क्वाइट अटैच टू ईच अदर। बट देन, यू नो, जब जब उनके पास ये सब चीज़ें, जब उनके हालात बिगड़ने लगे, अभी उनके हालात बिगड़े हुए से ही है गाइज, वो कहीं ना कहीं वो, यू नो, जो इनका ये, सी दिस पर्सन, कैन यू फील इट, द पर्सन इज वोंडेड, यू नो, और वो ये संभल संभल के दे, वो, यू नो, वो देख रहा है, ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग। तो ये पर्सन आपको कैसे बताए, यू नो, वो पर्सन नहीं समझ पा रहा है कि शुड ही इवन टेल यू। आप भी उनको, मतलब जैसे कि अभी तक उनके पास लाइफ में जो भी आए, यू नो, उन्होंने जब उनका अच्छा टाइम था तब उनके साथ थे, और अभी छोड़ के चले गए। सो दिस पर्सन फील्स कि शायद आप भी उनको छोड़ के चले जाओगे, जो अगर आपको पता चले, यू नो, कुछ प्रॉब्लम उनके लाइफ में जो है, या द पर्सन इज गोइंग थ्रू हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, वो ये आपको ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहते, तो इसीलिए वो शायद आपसे बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात नहीं कर रहे बिकॉज ये खुद से ही बात नहीं करता होगा बंदा, यार ही इज सो फ्रस्ट्रेटेड इन हिज लाइफ, तो वो आपसे क्या बात करेंगे। बट देन येस, यू नो, ही इज़ इन ट्रमेंडस पेन गाइस। सी यहाँ पे दिख रहा है आपको 9 9, दिस, आप समझ पा रहे हो ये पर्सन कितना पेन में जा रहा है। रीज़न इज़ नॉट यू, रीज़न इज़ डेफिनेटली नॉट यू। ये पर्सन खुद के ही लाइफ के साइकिल्स में, यू नो, भटक रहा है। ओके, सो ही इज़ इन पेन गाइस, इसीलिए वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। पर आपको लगता होगा कि यार ऐसा ऐसा भी क्या पेन दैट ही कांट शेयर विथ मी, होता है गाइस, होता है। फ्यू थिंग्स, यू नो, लव, या लव इज़ एवरीथिंग, बट कभी कभार चीज़ें लव से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कभी कभी किसी की इमेज, किसी किसी का लाइफ, किसी किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स, यू नो, लव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दिस पर्सन डू लव्स यू, ही लव्स यू, ही सीज यू एज अ पर्सन, जो नो, जिसको लोग एडमायर करते हैं। ही फील्स यू लाइक कोई भी आपको ना नहीं बोल पाएगा, एंड हैविंग यू इज समथिंग वेरी डिवाइन फॉर हिम। वो एक बार अगर आपको देखते, मतलब ही इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू कि एक बार देखते रहेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ही फील्स कि
आपको देखते ही रहे ऐसे उनको लगता है, ही फील्स दैट कनेक्टेड टू यू, बट देन आज की कंडीशन में वो नहीं है. ही इज़ नॉट दैट mentally prepared, emotionally prepared to come and talk to you, come and share with you, but he will definitely come because चीज़ें उनकी लाइफ में बदलने वाली है guys. Okay, there is a wheel of fortune with this person's life, so things will change. जब ये चीज़ें बदलेंगी तब ये पर्सन डेफिनेटली आके आपको अपने दिल का हाल बताएंगे, तब जाके ये पर्सन खुद आएंगे और आपको एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के लिए अप्रोच करेंगे, बिकॉज ही लव्स यू लाइक एनी थिंग. देर इज़ अ लव हियर, बट आज के कंडीशन में दिस पर्सन इज़ इन वेरी ड्रेन्ड एनर्जीज, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहे. और ये ड्रेन एनर्जी जब तक वो जाएगी, आई गेस एटलीस्ट दिस 8 to 9, इट विल टेक टाइम गाइज, ये 1-2 दिन की बात नहीं है. आई गेस इट विल टेक एटलीस्ट 8 months, ओके, 8 to 10 months कि ये सिचुएशन सब सॉल्व हो एंड ही विल कम विद न्यू स्टार्ट टू यू. ओके, सो ऐसे नहीं है कि चलना नहीं, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपसे बात करेंगे डेफिनेटली. देर इज वो ही इज़ इन दिस पेन, सो गिव हिम सम टाइम. वो आपसे बात डेफिनेटली करेंगे, चीज़ें खुद हो के आके आपसे एक न्यू स्टार्ट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज देर इज़ अ चेंज इन हिज लाइफ. चीज़ें जो भी उनको तकलीफ़ दे रही है वो बदलने वाली है. Okay, so definitely this is what I have for my pile 3. Let me see कि मेरे pile 3 के लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़ क्वाइट ड्रेन्ड गाइज. बहुत ज़्यादा परेशान है वो अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो वो क्या आपसे बात करेंगे. दिस पर्सन वो किसी से भी बात नहीं करते होंगे, किसी से भी नहीं, बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है गाइज. और जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थक जाता है, दब जाता है ना, तब तो उनको ये प्यार व्यारी चीज़ें नहीं समझ में आती. दे जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन, दे जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन. रिकवरी, बी असर्टिव, यहाँ पे वापस बी असर्टिव आया है गाइज. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, राइट. सो सी गाइज, आपके पर्सन उनको देखिए, उनको अपना टाइम चाहिए चीज़ें सॉर्ट करने के लिए, चीज़ें ये चीज़ें ये. और देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून, रिकवरी एक ही साथ आते हैं, मतलब इट्स लाइक वन कार्ड ओनली. सो उनको अपने सर्कल को कंप्लीट करने दीजिए. व्हाट यू डू इज़ टिल देन यू फोकस on your mental health, on your emotional health, you start getting healed. कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि इवन यू आर नॉट हैप्पी, यू आर लाइक ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है. यू आर नॉट हैप्पी लुकिंग एट द पर्सन, होता है ना, व्हेन यू लव समवन एंड यू फाइंड द पर्सन सो मच इन पेन, मतलब जो पर्सन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा अलर्ट, बहुत ज़्यादा वॉरियर लाइक था, और सडनली इतना डीम हो जाना, इतना न्यूट्रल, इतना ज़ीरो फील करना, ऑब्वियसली बीन अ पार्टनर, बीन इनटू अ रिलेशनशिप, यू विल ऑल्सो फील बैड, यू विल ऑल्सो फील वरिड फॉर हिम. बट देन अगर आप खुद रिकवर नहीं हो पाएंगे, अगर आप खुद ही अनहील्ड जैसे बिहेव करने लगोगे, तो उनको हील कौन करेगा गाइज, बिकॉज इट्स अ लव रिलेशनशिप एनी हाउ. अगर आपको खुद को, आपके रिलेशन को हील करना है, तो खुद आपको पहले हील होना होगा गाइज. ये पहली बात आप समझ लीजिए. जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतना पॉजिटिव ये आपके सो यू विल हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट. यू विल हैव टू बी इन अ पोजिशन टू हील दैट पर्सन, योर पार्टनर. ओके, तब जाके चीज़ें सुधरेंगी. चीज़ें सुधरने वाली है यहाँ पे. देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट, डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट हियर. So that for that you will have to heal yourself, you will have to be assertive, you will have to be positive towards it, because normally वही होता है guys, जब हम ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, चीज़ें नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती हैं. एंड प्लीज़ डोंट फील ashamed to ask from help. Okay, look around, there are people who will help you, who will guide you. Okay, देर आर पीपल, शायद ये रीडिंग भी आपको गाइडेंस के लिए ही आई हो गाइस, सो दैट आपको लगता होगा कि पता नहीं ये पर्सन सडनली इतना चेंज क्यों हो गया हो, आपको कुछ शेयर नहीं करता हो, आपसे बात नहीं करता हो, क्या उनके दिमाग में कोई और है. ऐसा कुछ नहीं है गाइस. दिस पर्सन इज़ क्वाइट ड्रेन्ड इमोशनली,
due to his certain issues in his life. So what you have to do is try and understand him, try and check what thing are going wrong with him, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, किसी उनके नज़दीक वालों से पूछताछ कीजिए उनके बारे में, क्यों क्यों वो इतना स्ट्रेस है, क्या है उनके लाइफ में जो उनको हर्ट कर रहा है. ट्राई एंड आस्क हेल्प एंड ट्राई एंड हील द पर्सन गाइस. सो ये है मेरे पाइल 3 जिन्होंने मेरे ब्लू बुद्धा चूज़ किया था. अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट की हो गाइज, सो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट में बोलो कि ये आपसे रेजोनेट हुई है. मुझे सच्ची में अच्छा लगता है पढ़ना किस किस से क्या क्या रेजोनेट हो रहा है. नाउ आई टेक योर लीव गाइज. बस इतना ही था मेरे पास आज की रीडिंग के लिए. आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गाइज, प्लीज डू टेक proper care of yourself and your loved man and stay positive guys. Bye.